नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। इससे पहले की दो वीडियो में हमने ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जाने, जिसमें हमने वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेंटेंसेस को कवर किया। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया इस चैनल पर जाकर इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। जैसा मैंने इस पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, और आगे कोष्टक में लिखा हुआ है कर्ता। कर्ता यानी कि जो काम करता है, जैसा कि इस फोटो में ही आपको दिखाया गया है कि कोई भी काम जिसके द्वारा किया जाता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं अभी आपको एडवांस ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि हो सकता है कि जो स्टेटमेंट अभी दूँ वो स्टेटमेंट और वो रूल आगे जाके चेंज हो जाए। ओके, तो आप इस बात पे बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आगे आने वाले क्लासों में जो भी अभी रूल्स आपको बताए जा रहे हैं उसको और मॉडिफाई करके बताया जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब आपके स्कूल का कोई विषय नहीं होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई इंसान या कोई वस्तु जो कोई एक्शन कर रही हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट जनरली प्रिसाइड्स द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वर्ब के पहले आता है। ये सब्जेक्ट पहचानने का तरीका होता है। अब ये सब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे, चलिए हम कुछ ट्रिक के माध्यम से आप समझते हैं कि आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। और वो ट्रिक है, आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट रख दिया जाए, कोई भी वाक्य रख दिया जाए, आपको उस वाक्य से सिर्फ दो चीज़ें पूछनी होंगी, हु एंड व्हाट। हु आप लगाएंगे पर्सन, कि उस वाक्य में अगर कोई इंसान है तो वहाँ पे आप हु लगा के क्वेश्चन करेंगे, और व्हाट लगा के आप क्वेश्चन करेंगे जब वहाँ पे कोई वस्तु होगी। कन्फ्यूज़न हुआ ना थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही हम आगे इस वीडियो में बढ़ेंगे वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि हमें सब्जेक्ट पहचानने के लिए उस स्टेटमेंट से, उस सेंटेंस से हमें सिर्फ क्वेश्चन करना होता है हु एंड व्हाट, कौन और क्या। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, जो एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है। हम उसमें पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। जैसा कि पहला यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच, तो हम इससे क्वेश्चन करेंगे हु, कि वह सैंडविच खा रहा था, तो कौन खा रहा था, ही खा रहा था, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो ही होगा। सेकंड में देखेंगे आई बॉट अ न्यू मोबाइल, मैंने नया मोबाइल ख़रीदा, हु यानी कि किसने ख़रीदा, मैंने ख़रीदा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आई है। हमें इस स्टेटमेंट में सिर्फ हु से क्वेश्चन करना है। सी इज़ वेरी प्रिटी, वह बहुत खूबसूरत है, वह बहुत खूबसूरत है, तो कौन बहुत खूबसूरत है, शी, तो शी जो है यहाँ पे वो हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में देखें द स्काई इज़ ब्लू, थिंग्स की बात करें, ऊपर तो हमने पर्सन की बात की, नीचे थिंग्स में आ गए। द स्काई इज़ ब्लू, क्या क्या ब्लू है, हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे ना, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, तो स्काई इज़ ब्लू, तो द स्काई जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज आइस इज़ वेरी कोल्ड, आइस जो है वो बहुत ठंडा है, क्या बहुत ठंडा है, तो आइस बहुत ठंडा है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है एक अच्छी नीति है, बहुत अच्छी नीति है, तो क्या अच्छी नीति है, तो ईमानदारी। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑनेस्टी है। अब हम बात नेगेटिव सेंटेंस की करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी हम सेम अप्लाई करेंगे हु एंड व्हाट। ओके, तो इसमें पहला एग्जांपल है ही वॉज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रहा था, कौन नहीं खा रहा था, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। आई डिड नॉट बाय एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं खरीदा, किसने नहीं खरीदा, यानी कि हु, तो आई, तो यहाँ पे मैं जो है वो सब्जेक्ट हो गया। सी इज़ नॉट एरोगेंट, वह एरोगेंट नहीं है, तो कौन एरोगेंट नहीं है, तो शी। सिमिलरली आते हैं नीचे थिंग्स पे, द स्काई इज़ नॉट येलो, आसमान जो है वो पीला नहीं है, क्या पीला नहीं है, व्हाट की इंग्लिश होती है क्या, तो क्या पीला नहीं है, तो द स्काई, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया। आइस इज़ नॉट कोल्ड, यहाँ पे स्टेटमेंट तो गलत है, आइस होगा तो कोल्ड ही होगा, लेकिन यहाँ पे बस समझने के लिए लगाया गया है कि आइस इज़ नॉट कोल्ड, क्या कोल्ड नहीं है, हमने इसमें व्हाट लगाया जो कि हरे कलर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आइस हमारा कोल्ड नहीं है। तो जितने भी रेड वाले वर्ड हैं इसमें वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं।
अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानें। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया हुआ है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कई जगह हमें ये बताया जाता है कि जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकेंड। इंट्रोगेटिव फर्स्ट की जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होती है, और इंट्रोगेटिव सेकेंड में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में होता है। तो इसको समझने के लिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इस ट्रिक को बदौलत आपको सिर्फ शुरुआत में, आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में अगर आपको समझना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट में चेंज कर दीजिएगा। कैसे करेंगे? जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, और अफर्मेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जो मैंने आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मेट बनाया था, उसमें आप क्या किया था कि जो हेल्पिंग वर्ब था उसको हमने बाहर निकाल दिया था। आपको सिर्फ उसी हेल्पिंग वर्ब को अफर्मेटिव वाले जगह पे रख देना है, अफर्मेटिव वाले फॉर्मेट पे बना देना है, और आप फिर उससे क्वेश्चन करना है हु एंड व्हाट। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन हम आगे जब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, इसमें मैंने इंग्लिश में जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, री राइट द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू मेक द क्वेश्चन इनटू अ स्टेटमेंट एंड देन फाइंड द सब्जेक्ट। ऊपर से गया ना, लेकिन मैंने जो इससे पहले आपको हिंदी में समझाया है उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप पहले की रिकॉर्डिंग को आप अच्छे से सुनिए और सब्जेक्ट पहचानने की कोशिश करिए। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल पे, कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम बात इंट्रोगेटिव फर्स्ट की करते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। पहला सेंटेंस जो है, इज़ योर हाउस रेडी, क्या तुम्हारा घर रेडी है। तो इसमें हमें सब्जेक्ट को क्या पता करेंगे कि इसको सही ढंग से पता करने के लिए हम इसको पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इज़ कहाँ लगाना था हमें? सब्जेक्ट के बाद। तो हम इसको पहले स्टेटमेंट में चेंज कर दिए, योर हाउस इज़ रेडी। अब इससे हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्या रेडी है? तो तुम्हारा घर। दूसरा सेंटेंस है, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ। हैव यू ब्रश्ड योर टीथ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है। तो हम क्या करेंगे कि इस हेल्पिंग वर्ब को बीच में लाएंगे और इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। यू हैव अ ब्रश्ड योर टीथ, तुमने अपना जो दांत है उस पर आपने ब्रश किया था, तो किसने किया था? तो तुमने। तो यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट मिल गया तुमने, ऊपर हमें सब्जेक्ट मिल गया योर हाउस। और थर्ड नंबर पे है, इज़ दिस योर पेन। फिर हम इसको स्टेटमेंट में जब बदलेंगे तो दिस बाहर आ जाएगा, दिस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट। आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगी कि ये जो कन्वर्ट हो रहा है, बट आप चिंता ना करें, आगे आगे जैसे ही हम पढ़ते जाएंगे ये चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी आपको। इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम यहाँ पे एडजेक्टिव, नाउन्स, प्रोनाउन जब पढ़ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड की। तो इसमें है पहला सेंटेंस, वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। तो इसको पहले हम स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, योर हाउस इज़ वेयर। अब हम इससे क्वेश्चन करेंगे कि क्या कहाँ पे है, तो तुम्हारा घर। यहाँ पे एग्जैक्ट जो सब्जेक्ट है वो हाउस ही है। एक्चुअली हाउस एज ए सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम आगे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो हाउस है वो सब्जेक्ट ही है। योर यहाँ पे कुछ और का काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम नाउन्स की वीडियो और प्रोनाउंस और एग्जेक्टिव वगैरह की वीडियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, व्हेन डिड यू ब्रश योर टीथ, तुमने ब्रश कब किया। तो उसको हम स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, यू डिड ब्रश योर टीथ व्हेन। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे किसने किया ब्रश, तो तुमने किया, हु पुट कर दिया हमने। लास्ट वन है, हाउ विल आई गो देयर। हाउ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन बनेगा, आई यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसको हम जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो आई को बाहर करेंगे। फिर हम क्वेश्चन करेंगे हु, किसने, कौन गया, तो कौन जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर आएगा कि मैं जाऊँगा। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेकेंड को हम यहाँ पे समझे। अब तक हमने ये जाना कि हम क्वेश्चन करेंगे हु एंड व्हाट, बट जब क्वेश्चन ही हु एंड व्हाट से शुरू हो तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो आपको इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। जो उस स्टेटमेंट में हु एंड व्हाट होगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे हु इज़ कुकिंग द चिकन, तो कौन पका रहा है चिकन, हु ही पका रहा है ना, तो सब्जेक्ट वही हुआ। व्हाट इज़ योर नेम, क्या, तो व्हाट, तो यहाँ पे व्हाट इज सब्जेक्ट हुआ।
तो हु एंड व्हाट से अगर कोई स्टेटमेंट या कोई सेंटेंस शुरू हो तो उस स्टेटमेंट का वही सब्जेक्ट बनता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है और उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।